नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों पे तो हो, साथ में जो लोग आतंकियों के समर्थक हैं ना, सबसे पहले उनके सर्जिकल स्ट्राइक उनके ऊपर होनी बहुत जरूरी है। हमारी सरकार और के अंदर जो सिपाही है वो ना गोली से ही जवाब दें इनको, जब जाकर बात बनेगी, नहीं तो ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ गोली की बोली समझते हैं, बाकी इनको बातों की बातें तो कभी समझ में आई नहीं आज तक। देखिए, इनका एक मंसूबा, इनको एक उम्मीद थी कि हमारी सत्ता आएगी, और इन्होंने जैसे कि वादे किए गए थे कि हम राम मंदिर तोड़ देंगे, हम धारा 370 का जो कानून लेके आए उसको खत्म कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, तो कहीं ना कहीं ये जो चिलमिलाहट थी, ये वैसे हकीकत में एक हार का जो गुस्सा होता है ना, वो किस पे उतारता है आदमी? निहत्तों पे उतारता है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी औकात थी तुम्हारी हमला करने वालों की, तो अपने बाप बगल में सैनिक खड़े थे, वहां जाकर हमला करके दिखाते ना। ये कहीं ना कहीं ये जो हार है, ये कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता का प्रधानमंत्री ना बनना, धारा 370 ना हटना, राम मंदिर जैसी चीज़ों को, और जो बड़े बड़े NRC NCR ये कानून आए, इनसे इनकी जो चिलमिलाहट थी ना, वो इन्होंने उन बेजुबान श्रद्धालुओं पर उतार दी। लेकिन मुझे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इस तीसरी बार की नरेंद्र मोदी की सरकार पर पूरा भरोसा है कि उनका बदला लिया जाएगा, और कैसे लिया जाएगा वो वही जाने, लेकिन लिया जरूर जाएगा। कि देश के अंदर मात्र 99 सीट लाने वाली कांग्रेस और टोटल 234-35 सीट लाने वाले लोगों का आना खाली लोगों को महसूस हुआ, और देश के अंदर कई जगहों पर जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या जहां पर इनकी मानसिकता वाले सांसद जीते हैं, वहां पर क्या हुआ है। अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पर फैजाबाद सीट पर जीतने वाला अवधेश सिंह जो सांसद है, वो जय श्री राम नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? कि उसको पता है कि अगर मैंने जय श्री राम बोल दिया तो मेरे उस आका को बुरा लग जाएगा जिसने इन्हीं राम जय श्री राम बोलने वालों पर गोलियां चलवाई थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले रहे थे, उसी बीच में, उसी दौरान देश के उस अभिन्न अंग जो जम्मू कश्मीर कहा जाता है, वहां पर आतंकी हमला होता है। एक दो नहीं बल्कि 10 श्रद्धालु, अब तक मौत हो चुकी है उनकी। लेकिन आखिर ये षड्यंत्र था या फिर एक साजिश है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। विनोद जी हमारे साथ में हैं। आजाद विनोद जी, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं हम इतिहास रच रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ श्रद्धालु मारे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। आपके जो ये इतिहास रचने वाले लोग हैं, वो लोग इतिहास रच रहे हैं अपने इस्लाम के लिए, एक दीन के लिए, अपने के लिए। आप सोचिए कि जिस दिन पुलवामा अटैक होता है, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ है, वो पुलवामा अटैक क्यों किया गया? सब लोग ताकि इतिहास में सब जानते हैं कि उस दिन वैलेंटाइन डे होता है, लेकिन ये अपने दीन पर चलते हैं और अपने दीन के माध्यम से इतिहास रचना जानते हैं। और जब ये पूरा भारत को, ये इनके हिसाब से बोल रहा हूँ, तो ये उस वैलेंटाइन डे को जिन जिन लोगों ने उस वैलेंटाइन डे वाले दिन हमला किया, उनको गाजी और काजी की उपाधि की तरह से एक शहीद बनाया जाएगा, और जहाँ पर उन्होंने ये काम किया होगा वहाँ पर उनके स्तंभ बनाए जाएंगे। जैसे कि अजमेर की चाहे चिश्ती हो या कहीं पर भी हो, इन्होंने जाके आप इतिहास पर लट के देख लीजिए, सब जगहों पर इन्होंने यही किया है। और यही काम कल इन्होंने फिर दोबारा से किया कि जब देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद इतिहास रचने जा रहे थे, तो इन्होंने एक, अभी आप 1-2 दिन में देख लीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और जो लेफ्टिस्ट है या वामपंथी है, जो दूसरे लोग हैं, वो ये बोलने लग जाएंगे कि यहाँ देश के प्रधानमंत्री अपनी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, लेकिन उन्हें जो श्रद्धालुओं पर हमला हो रहा था, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। आप देखिएगा ये ट्रेंड चलाएंगे ध्रुव राठी जैसे या और अन्य जितने भी हैं वामपंथी। और शर्मिंदगी वाली बात यह है कि खुद कुछ नहीं करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा का पूरा इन्होंने वो सारा ठीकरा फोड़ देना है। इतिहास को ये लोग बदलना जानते हैं। हमारा हिंदू समाज 100 लोग खड़े होते हैं, एक को मंदिर चाहिए, एक को हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन इनको चाहे पेंचर वाला हो चाहे मंत्री हो, उनको अगर चाहिए तो सिर्फ चाहिए इस्लाम का परचम लहराए, उसके अलावा इनको और कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे लोगों को यहाँ सीख लेनी चाहिए कि देश के अंदर मात्र 99 सीट लाने वाली कांग्रेस और टोटल 234-35 सीट लाने वाले लोगों का आना खाली लोगों को महसूस हुआ, और देश के अंदर कई जगहों पर जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या जहां पर इनकी मानसिकता वाले सांसद जीते हैं, वहां पर क्या हुआ है। अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पर फैजाबाद सीट पर जीतने वाला अवधेश सिंह जो सांसद है, वो जय श्री राम नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? कि उसको पता है कि अगर मैंने जय श्री राम बोल दिया तो मेरे उस आका को बुरा लग जाएगा जिसने इन्हीं राम जय श्री राम बोलने वालों पर गोलियां चलवाई थी। तो उसकी मर्जी के बगैर तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर इतिहास ही रचने का सारा काम है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचा है, उसी पर एक कलंक लगा दिया गया है, ये जो श्रद्धालुओं पर हमला हुआ है। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं मोदी, उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे यूपी का हिस्सा हो, चाहे आप बंगाल की बात करें, चाहे अन्य जम्मू कश्मीर की बात करें, कई राज्यों से, कई जिलों से ऐसी खबरें आती हैं कोई कहीं हमला किया जाता है। सहारनपुर में आपने जैसे घटना देखा, तो आपको लगता है कि ये केवल यह साबित करने के लिए कि मोदी के आने के बाद देश में क्या हालात है? वो कुल मिला के उनको एक चीज़ का महसूस हुआ है, उनके दिमाग में जो प्रोपेगेंडा चल रहा था वो फेल होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी अलग अलग तरीके की मीडिया है, उन्होंने एक खबर चलाई, एक अफवाह फैलाई, और वो खबर अफवाह ये थी
कि उन्होंने बोला कि अब पलटू राम नीतीश कुमार पलट जाएंगे, अब बाबू नायडू पलट जाएंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी। इनका पूरा मन था कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी लगातार अपमान झेलने के बाद ये उनको महसूस हुआ कि यार यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है, और वो यहाँ पर टिक गए। और कहीं ना कहीं इनके जो मंसूबे थे उस पर इनका पानी फिर गया, और फिर जाकर ये सारा का सारा इनका जो मानसिकता और इनके जो लोगों ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन उन्होंने किया छुटमुट तरीके से कई जगहों पर। और तो और कौशाम्बी जैसी जगह पर जब वहाँ पर हिंदू समाज के एक गाँव का तो हुक्का पानी बंद कर दिया हिंदुओं के का, वहीं पर एक बच्ची को 15 दिन से गायब हुई को वहाँ पर कोई पूछ ही नहीं रहा है। जबकि आचार संहिता खत्म होने के बाद योगी जी जब पहुँचे हैं सीएम हाउस, उन्होंने उस परिवार को बुलाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ देख सकते हैं। देखिए, मोदी जी कहते हैं, जैसे शपथ लेने के बाद में कहते हैं कि जो आज तक कोई कहीं नहीं पहुंचा, वहां हम भारत पहुंचेगा, वहीं हम भारत को पहुंचेंगे। भारत वहीं पहुंचेगा, और 2029 में देखिएगा प्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जितने भी, और इस बार तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो मालिक हैं, जो अपने आप को बोलते हैं, वो भी साफ होंगे, और उसके लिए इस बार दिल्ली से आप साफ। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से 370 जो अनुच्छेद हटाया गया, 35 की बात रही, मुद्दा रहा, उसे अक्सर राजनीतिक मंचों से उठाया जाता रहा। उस पर लुभावने वायदे के बाद में भी जो सपना पूरा करने वाली जो बात थी मोदी सरकार ने कही। लेकिन अब अगर बात करें तो उसका असर क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके बाद भी हमले जैसी घटनाएं रुक नहीं रही। देखिए, इनका एक मंसूबा है, इनको एक उम्मीद थी कि हमारी सत्ता आएगी, और इन्होंने जैसे कि वादे किए गए थे कि हम राम मंदिर तोड़ देंगे, हम धारा 370 का जो कानून लेके आए उसको ख़त्म कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो कहीं ना कहीं ये जो चिलमिलाहट थी, ये वैसे हकीकत में एक हार का जो गुस्सा होता है ना, वो किस पे उतारता है आदमी? निहत्तों पे उतारता है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी औकात थी तुम्हारी हमला करने वालों की, तो अपने बाप बगल में सैनिक खड़े थे, वहाँ जाकर हमला करके दिखाते ना। तुम्हारे पीतल इतना भर दिया जाता। ये पहले वाली सरकार नहीं है जहाँ पर प्यार से बात की जाती। यहाँ पर पहले गोली और फिर बाद में बोली की बात होती, लेकिन उन्होंने बेचारे बेजुबान लोगों को पकड़ा। ये कहीं ना कहीं ये जो हार है, ये कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता का प्रधानमंत्री ना बनना, धारा 370 ना हटना, राम मंदिर जैसी चीज़ों को, और जो बड़े बड़े NRC NCR ये कानून आए, इनसे इनकी जो चिलमिलाहट थी ना, वो इन्होंने उन बेजुबान श्रद्धालुओं पर उतार दी। लेकिन मुझे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इस तीसरी बार की नरेंद्र मोदी की सरकार पर पूरा भरोसा है कि उनका बदला लिया जाएगा, और कैसे लिया जाएगा वो वही जाने, लेकिन लिया जरूर जाएगा। इस तरह की घटनाओं पर विपक्ष के नेताओं की चुप्पी साध लेना क्या कहता है? चुप्पी साधना इसलिए क्योंकि जो लोग राम के द्रोह वाले हैं वो कैसे मान लेंगे कि भाई आप जो है इन लोगों का समर्थन कर जाएं। तो वही चल रहा है। चुप्पी इसीलिए तो है क्योंकि अगर इन्होंने चुप्पी तोड़ी तो वो वर्ग जो इनसे प्रेरित होकर इतनी सीट दे रहा है वो नाराज हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो नाराज ना हो उसके लिए ही इन्होंने उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अपना वक्तव्य ना देकर चुप्पी साध ली। आपको लगता है कि ऐसे आतंकियों को, जैसे एक पुलवामा घटना के बाद में जो एक कड़ा जवाब दिया गया था, स्ट्राइक करके जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, आपको लगता है कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के आतंकियों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों पे तो हो, साथ में जो लोग आतंकियों के समर्थक हैं ना, सबसे पहले उनके सर्जिकल स्ट्राइक उनके ऊपर होनी बहुत जरूरी है। चाहे उन्हें जेल में डालें देशद्रोह का मुकदमा करके या किसी भी प्रकार से, या हमारी सरकार और के अंदर जो सिपाही है वो ना गोली से ही जवाब दे इनको, जब भी जाकर बात बनेगी। नहीं तो ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ गोली की बोली समझते हैं, बाकी इनको बातों की बातें तो कभी समझ में आई नहीं आज तक। आप जितने मर्जी शिखर संवाद कर लीजिए, आप जितनी मर्जी बैठकर बात कर लीजिए, इनको कोई इसी प्रकार की समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग लातों के भूत बन चुके हैं जो सिर्फ लातों से ही मानते हैं, बातों का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद में एक बात बहुत चर्चा में है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ तो ले ली, लेकिन वो पूरे 5 साल नहीं चला पाएंगे सरकार, क्योंकि बैसाखी के सहारे उन्होंने सरकार बनाई है। ऐसा होता है, जो खुद बैसाखी के सहारे होते हैं वो लोग दूसरों को बैसाखी के सहारे ही बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बैसाखी का सहारा नहीं है। उन बैसाखियों का खुद सहारा नरेंद्र मोदी जी है। क्या पता वो बैसाखी नरेंद्र मोदी जी के सहारे खड़ी हो। आप आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली जो देखते हैं अपने मतलब का देखते हैं, तो वो लोग खाली गिलास देख रहे हैं, हम भरा गिलास देख रहे हैं।